नमस्कार, MTH टॉक शो में आपका स्वागत है। देखिए, स्वास्थ्य व्यक्ति के जीवन में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक अगर बचपन से कोई होता है तो वह जो है हमेशा निरोग रहता है। और स्वास्थ्य की शुरुआत मुंह से होती है, और मुंह में सबसे पहले दांत से होती है। बच्चा सबसे पहले जो है काटना ही कोई चीज़ सीखता है, और वो जो है दांत से काटता है। दांत की देखभाल बहुत ज़रूरी है। अगर दांत की देखभाल नहीं होती है तो बहुत सी गंभीर बीमारियां जो है हो सकती हैं। इसी क्रम में डॉक्टर सिन्हा का भी यही कहना है, डॉक्टर शारदा सिन्हा का भी यही कहना है कि गंभीर रोग से अगर बचना है तो दांत की देखभाल जरूरी है। दांतों की समस्या जब तक बड़ी ना हो जाए ना, हमारे यहाँ तब तक जो है लोग दांतों की समस्या को इग्नोर करते हैं, दांत की बीमारी को इग्नोर करते हैं, अस्पताल नहीं जाते हैं, है ना। लेकिन अगर शुरुआत में ही अगर दांतों की जांच पड़ताल हो गई तो कई बीमारियों से बचा जा सकता है। इसी क्रम में सबसे पहले बच्चों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी होता है। दांत की सफाई और देखभाल का क्या महत्व है, ये बच्चों को जानना सबसे पहले ज़रूरी होता है, क्योंकि वही बड़े होते हैं, वही उनके आदत में कोई चीज़ जो है वो तब्दील होती है। इसी क्रम में जो है भारत की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी डॉक्टर रेड्डी ने जो है दांत केयर के प्रति जागरूकता फैलाने के प्रति जो है वो बच्चों में का जागरूकता फैलाने के प्रति कैंप लगाना शुरू किया, और उसके माध्यम से बच्चों को जो है बताया जाने लगा कि क्या दिक्कत है, क्यों जो है दांतों की देखभाल करनी चाहिए। इसी क्रम में प्रयागराज के नैनी में स्थित मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल जो बहुत फेमस स्कूल है, उसमें डॉक्टर रेड्डी का जो है वो दंत केयर करके जो है कैंप लगा। दांत कैसे सुरक्षित रखी जाए, दांतों की कैसे देखभाल की जाए, क्या जो है उसमें समस्याएं कॉमन आती हैं, कैविटी बनती है, पायरिया बनती है, खून आना, बदबू आना, इन सारी चीज़ों की देखभाल कैसे की जाए, इसके लिए कैंप का आयोजन हुआ, और जिसमें डॉक्टर शारदा सिन्हा ने बच्चों को बताया कि क्या क्या कॉम्प्लिकेटेड दांत में हो सकते हैं, और दांतों से क्या क्या जो है अगर सही ना हो तो क्या क्या बीमारियां भी हो सकती हैं। बच्चों ने डॉक्टर सिन्हा की बातों को ध्यान से सुना और दांत की सफाई और अन्य समस्याओं के प्रति जागरूक भी हुए। जिन बच्चों को कोई दिक्कत थी उनका समाधान भी डॉक्टर ने बताया। मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल को डॉक्टर शारदा सिन्हा ने धन्यवाद दिया, डॉक्टर रेड्डी को भी धन्यवाद दिया कि इस तरीके की जागरूकता का कार्यक्रम जो है वो दांत के प्रति, स्वच्छता के प्रति ये चलाया गया। इस कैंप के बारे में बात करते हुए डॉक्टर सिन्हा ने बताया कि दांतों की बीमारी को इग्नोर करना गंभीर बीमारी को बुलावा देना है। कई गंभीर बीमारियां हो जाती हैं अगर दांतों की बीमारी को कोई इग्नोर करता है तो। अगर समय से दांतों के प्रति गंभीर रहें तो शुगर नहीं होता है, हार्ट अटैक से बचा जाता है, माउथ कैंसर से बचा जा सकता है, और तमाम बीमारियों से बचा जा सकता है। लेकिन अगर दांतों के प्रति आप गंभीर नहीं हैं और दांत जो है आपके साफ सफाई नहीं रखते हैं, तो आप समझ लीजिए कि डायबिटीज़ भी हो सकती है, हार्ट की समस्या भी हो सकती है, किडनी की भी समस्या हो सकती है, माउथ कैंसर भी हो सकता है, कई ढेर सारी बीमारियां जो है हो सकती हैं अगर दांत के प्रति आप जो है जागरूक नहीं रहे। सुनिए डॉक्टर सिन्हा ने क्या कहा। सेकेंडली, डेंटल हेल्थ को हम लोग बहुत ज़्यादा इंडिया में इग्नोर करते हैं। इट इज़ आवर लास्ट प्रायोरिटी, और हम लोग ये रियलाइज़ नहीं करते कि अगर हमारी प्रॉपर डेंटल हेल्थ नहीं होगी तो उससे ये नुकसान होगा। इट कैन कॉज मेनी अदर प्रॉब्लम्स लाइक डायबिटीज़, अस्थमा, एंड इन अ लॉट ऑफ केसेस इट ऑल्सो कैन लीड टू ओरल कैंसर। सो एक तो डेंटल हेल्थ के बारे में जागरूकता यंग एज पे लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखा आपने, डॉक्टर सिन्हा का साफ साफ कहना था कि दांत की देखभाल करिए, नहीं तो गंभीर बीमारियां हो जाएंगी। बच्चों का कैंप था, बच्चों को उन्होंने बताया, तो बच्चों के बारे में जब सवाल किया गया तो उन्होंने बताया, डॉक्टर सिन्हा ने बताया कि बच्चों के दांत की देखभाल के बारे में उनका ये कहना है कि बच्चों को 2 बार ब्रश करना चाहिए, सुबह शाम जरूर ब्रश करना चाहिए दिन में, और 2 मिनट से कम नहीं करना चाहिए। ब्रश जो है कम से कम 2 मिनट करना चाहिए, और ऐसा ब्रश करना चाहिए जिसमें शुगर और फ्लोराइड ना हो। अगर उसमें शुगर या फ्लोराइड हो तो ऐसे टूथपेस्ट जो है वो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए।
इसमें जो फ्लोराइड जिसमें होता है उसमें शुगर होता है। वहाँ तक उन्होंने कहा कि अगर बच्चे थक जाते हैं देर रात तक, तो ऐसे में उनको जो माउथ वॉश तमाम आते हैं, माउथ फ्रेशनर जो होते हैं, उनसे कुल्ला करा के तब उनको जो है सुलाना चाहिए, मुंह साफ करते रहना चाहिए। सुनिए डॉक्टर सिन्हा ने बच्चों के दांत की देखभाल के बारे में जो कैंप में उन्होंने बताया उस पर क्या कहा। तो आज हम लोग बच्चों को वही ओरल अवेयरनेस के लिए यहाँ आए हुए हैं, एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ऑल द सपोर्ट। बच्चों को बेसिकली अगर हम बेसिक समझाएं, छोटे बच्चों से लेके क्लास लाइक 7th 8th तक के बच्चों को, तो हम लोग को 2 बार ज़रूर दिन में ब्रश करना चाहिए। 2 बार के ब्रश के साथ साथ मिनिमम अमाउंट जो हमको ब्रश करना चाहिए वो होना चाहिए 2 मिनट। 2 मिनट से कम ब्रश करने पे ये होता है कि जो भी बैक्टीरिया हैं वो जाते नहीं हैं। दूसरा, हमको अवॉइड करना चाहिए ऐसे टूथपेस्ट जिसमें फ्लोराइड हो या चीनी बहुत ज़्यादा हो, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि फ्लोराइड इज़ नॉट हेल्दी फॉर द ब्रेन, और शुगर कंटेंट भी हेल्दी नहीं होता है, क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम स्मॉल किड्स आर नॉट एबल टू प्रॉपरली रिंस देयर माउथ, तो वो शुगर और फ्लोराइड माउथ में रह जाता है। सो बेसिकली ट्वाइस डेली 2 मिनट के लिए, और अगर बच्चा रात में बहुत थका हुआ है तो एक छोटी बोतल हमारे पास माउथ वॉश की होनी चाहिए जिससे हम उसको कुल्ला करा के सुला सकें। और अगर पॉसिबल है, बच्चा थोड़ी बड़ी क्लास में है और अगर यूज़ कर सकता है, तो टंग क्लीनर भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो आप लोग ने देखा होगा मुंह में स्मेल आती है वो दांत गंदे नहीं, जीभ की कवरिंग की वजह से आती है। तो देखिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बच्चों के साथ बड़ों को भी जागरूक होना चाहिए, और शरीर के निरोग होने की शुरुआत वह मुंह से ही होनी है, जिसमें दांत का देखभाल सबसे ज़रूरी है। दांतों में पानी लगना, दांतों में कैविटी बन जाना, पायरिया होना, दंत इरोजन होना, इन सब चीज़ों से अगर बचना है तो दांत की देखभाल शुरू से ही होनी चाहिए और ज़रूरी है, और समय समय से अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करना चाहिए। अभी तक के लिए इतना ही, आगे भी हम हेल्थ टिप्स पर आपको अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद।